नराज को करनमन करो महान यह कार्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही अनादिकालीन मिथ्यात्व का घना अंधकार व्यय होता है और ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही वितरागता का अंश प्रकट होता है। और जैसे कि आपने सुना हो कि गृहीत मिथ्यात्व अगृहीत मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, ऐसा ही यह स्वरूप है कि मिथ्यात्व का भाव कषाय के भावों को पुष्ट करता है। और जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, उसी समय से लेकर आत्मा में राग और द्वेष के विकारी भाव उत्पन्न होना बंद नहीं हो जाते, बल्कि ऐसी दशा प्रकट होती है कि राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति के काल में प्रति समय यह जागृति रहती है कि मेरी यह चैतन्य सत्ता जो त्रिकाल व्याप्त, उस सत्ता में यह उत्पन्न होने वाला राग और द्वेष का विकल्प कहीं पर भी नहीं। भेद विज्ञान प्रकट हुआ। अनुभव पूर्वक भूतकाल में आगम को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर भेद ज्ञान करता था। ये मैं हूं, ये मैं नहीं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं। चैतन्य तत्व की अनुभूति होने पर यह सहज ही भेद विज्ञान की धारा ऐसी बहती है और विकल्पों की उत्पत्ति के काल में भी विकल्पों में कहीं पर भी एकत्व नहीं और सदा काल यह जागृति रहे। यदि तुम्हें विकल्प को छोड़ना है, राग द्वेष को छोड़ना है, सचमुच ही यदि तुम राग द्वेष के भावों से थक चुके हो, उब चुके हो और तुम्हें यह अनुभव हुआ है कि ये डुबाने वाले हैं ये राग द्वेष के भाव, तो सबसे पहला कर्तव्य यह है कि यह मानना अत्यंत अनिवार्य है कि ये राग और द्वेष के भाव ये मैं नहीं, क्योंकि यह नियम है। किसी भी वस्तु को छोड़ने के लिए उस वस्तु को पराया मानना जरूरी है, अपना नहीं है, मैं नहीं हूं ऐसा मानना जरूरी है। यह कला है, यह अद्भुत कला है। यह विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा सिखाई जाने वाली यह कला नहीं, यह एक ऐसी कला है जब आत्म साधना में कोई गहराई में छलांग लगाता है तब यह कला प्रकट होती है कि राग और द्वेष के ये विकारी भाव, ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं, ये मानने पर ही ये विकल्प छूटते हैं। किसी वस्तु को छोड़ने के लिए कहा जाए
आप क्यों छोड़ोगे? जैसे आपके पास में ही ये पर्स है, मोबाइल फोन है, जो भी वस्तु आप अपने साथ में लेकर यहां आए हैं, बैठे हैं, यदि ये आपका मोबाइल फोन कोई लेकर के जाए तो झटका लगेगा, छूट न सकेगा। रुको, कहां जा रहे हो लेकर? क्योंकि माना है कि मेरा है, और जो भी मेरा है उसके छूटने का दुख खतरनाक है। सबसे पहले किसी भी वस्तु को छोड़ने से पहले यह मानना जरूरी है कि यह वस्तु मेरी नहीं है। वस्तु मेरी नहीं है यह मानकर के वस्तु को छोड़ना सहज होता है। छोड़ना सहज नहीं होता। वो मान्यता में तो छूट ही गई, और मान्यता में छूट गई कि छूट गई, क्योंकि बंधन तो वहीं से ही शुरू हुआ था। और इसलिए 50 करोड़ के बंगले में यदि अपनी 5 रुपये की पेन भी छूट गई हो तो दुख होता है। 50 करोड़ के बंगले के छूटने का नहीं, क्योंकि वो मेरी है और वो छूटी है। मेरा जो छूटता है उसमें दुख होता है, आनंद नहीं होता। और राग और द्वेष के ये जो भाव, मेरे भाव, मेरा क्रोध ऐसा है, बहुत 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 तीव्र क्रोध, ये मेरा क्रोध बहुत तीव्र है, और अब इस क्रोध को मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ ही नहीं सकूंगा क्योंकि मेरा है। सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं, तो फिर क्रोध का छूटना सहज होगा। मगर कब मानोगे कि यह मैं नहीं और मेरा नहीं, तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त हुआ हो कि मैं कौन, जब अनुभूति होती है कि मैं कौन, उस समय ही मैं चैतन्य तत्व हूं, ये अनुभव होते ही क्रोध का भाव मेरा है, ये मैं हूं, ये भाव मिट जाता है। और क्रोध मिटते ही पूर्ण वितरागता की वह यात्रा सफल होती है। ये कषायों के मिटने पर, क्रोधादि विकारी भावों के मिटने पर, इसलिए ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति, सत्संग में बैठने का भाव, बोलने का भाव, सुनने का भाव, ये जो भाव आत्मा में पैदा होता है, मगर ये मैं नहीं, उन भावों से इतना चिपकना नहीं, जुड़ाव नहीं, लगाव नहीं, तन्मयता नहीं, एकरूपता नहीं, अहम बुद्धि नहीं, एकत्व बुद्धि नहीं, मैंपना नहीं कि यही मैं हूं, दूरी बनी रहती है। उस दूरी का नाम ही आत्म जागृति है। जागृति परम धर्म है। जब अंतर के चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब यह मान लिया कि कोई भी विकार जो आत्मा में उत्पन्न होता है, यह विकार मैं नहीं, विकार मैं नहीं। क्योंकि विकार में अपनापन करना, यह जानबूझ करके आत्महत्या करने जैसा है। क्रोध में अपनापन करना आत्महत्या करने की तैयारी है, क्योंकि अभी क्रोध आया और क्रोध चला गया, मर गया और मैं क्रोध, तो मैं भी मर गया। जो स्वयं मरना चाहता है वही स्वयं को क्रोध मानता है। मगर जिसने ये देखा कि मैं त्रिकाल सत्ता मात्र भगवान आत्मा, जब 4 बजे आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई और 5 बजे निर्विकल्प अनुभूति नहीं, 5 बजे निर्विकल्प अनुभूति नहीं, कोई ऐसी घटना घटित हुई कि क्रोध का भाव 5 बजे आत्मा में उत्पन्न हुआ, उस समय यह जागृति, निर्विकल्प अनुभूति नहीं, मगर 5 बजे भी आत्मा की श्रद्धा में यह स्थापित हुआ है कि जो 4 बजे त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा जो अनुभव में आया, यही मैं। अब 5 बजे अनुभूति नहीं, मगर श्रद्धा में कि वही मैं जो अनुभव में आया है, वही मैं हूं,
वही मैं हूं, अपनी त्रिकाल सत्ता वहां पर श्रद्धा में स्थापित है। त्रिकाल सत्ता की जागृति उस समय भी है 5 बजे, और क्रोध उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ। वो सत्ता की जागृति है और क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। दोनों को भेद, दोनों को न्यारा न्यारा उस समय देखता है, और जब न्यारा देखा, क्रोध में अपनापन न देखा, तब वह क्रोध का भाव क्षीण होने लगता है, नष्ट होने लगता है, क्योंकि उसे पुष्ट करने वाला, जैसे पेड़ को पानी पिलाया कि पानी पिलाने पर पेड़ पुष्ट हुआ, मगर क्रोध का भाव जब उत्पन्न होता है और मैं ये क्रोध का भाव, ये भाव ही तो ये क्रोध को और दृढ़ करता है। मगर 5 बजे जब क्रोध आया, क्रोध तो आया, मगर उस समय मैं क्रोध नहीं, मैं चैतन्य, तो क्रोध को पानी नहीं मिला कि कटा, क्रोध क्षीण हुआ। ऐसे ही क्रोध से अक्रोध, राग से वितराग और कषाय से अकषाय दशा की प्राप्ति का यह उपाय है। प्रयोग करने पर तुम्हें यह अनुभूति होगी और पूर्णता की प्राप्ति भी होगी। आज तक जिन्हें हुई है उन्हें ऐसे ही हुई। स्वयं की सत्ता की जागृति के बल पर विकार के भावों की उत्पत्ति होने पर भी होती है यात्रा ये विकारों की, मगर वो विकार नहीं, यात्रा होती है अविकारी वितराग पद की। वो दशा अत्यंत उल्टा लगेगा, स्वरूप बिल्कुल उल्टा, मगर उल्टा होने पर भी वो स्वरूप यदि तुम समझ सको तो न्यारा है। इसलिए तो निश्चय और व्यवहार ये दोनों का स्वरूप विपरीत है, अलग अलग नहीं, जुदा जुदा ही नहीं, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत। और ज्ञानी को निश्चय भी है और व्यवहार भी है, व्यवहार भी। ये राग के भाव भी ज्ञानी में उत्पन्न होते हैं, मगर राग के भाव की उत्पत्ति होने पर भी ज्ञानी की यात्रा वितरागता की ओर। इसलिए तो कहा कि जैसे चेन्नई से दिल्ली की ओर एक ट्रेन गई, और ट्रेन में एक व्यक्ति जो यात्रा कर रहा है, वह व्यक्ति यात्रा कर रहा है दक्षिण से उत्तर की, मगर जिस समय वो दक्षिण से उत्तर की यात्रा करता है, उसी समय वह व्यक्ति उत्तर से दक्षिण की यात्रा कर सकता है, उसी समय कर सकता है। और ये तुम्हें समझ में नहीं आता कि जब ट्रेन चलती है और वो उत्तर की ओर यात्रा करता है, तब दक्षिण की ओर यात्रा कैसे करे? कर सकता है, क्योंकि जहां वो उसकी सीट है वहां से दक्षिण की ओर शौचालय की ओर वो जा रहा, उठा अपनी सीट से, दक्षिण की ओर वो जा रहा। उस व्यक्ति का शरीर दक्षिण की ओर भी जा रहा है और उत्तर की ओर भी जा रहा है, दोनों घटना एक साथ में घटित होती है। ऐसे ही ये मार्ग विपरीत है, निश्चय और व्यवहार, मगर एक समय में ये दोनों घटित होते हैं ज्ञानी में, एक समय में ये दोनों। और आगे उसका स्वरूप समझो, जिस समय वह व्यक्ति दक्षिण की ओर यात्रा करता है, उसका शरीर दक्षिण की ओर जाता है, फिर भी वो उत्तर की ओर जा रहा है, वो दिल्ली की ओर जा रहा है। वैसे कहे कि वो व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तो दिल्ली बहुत दूर है, मगर दूर नहीं है। यही एक प्रक्रिया है, यही एक विधि है। क्यों? क्योंकि वो 10 कदम आगे बढ़ता है दक्षिण की ओर, 10 कदम विपरीत दिशा में जाता है, 10 कदम विपरीत दिशा में जाता है कि 10 किलोमीटर वो सीधी दिशा में आगे चला जाता है। यात्रा एक समय में यह होती है, समय भेद नहीं। इसलिए निश्चय और व्यवहार में समय भेद नहीं होता, सदा याद रहे। ऐसा नहीं कि आत्मा के ध्यान में लीन ज्ञानी निश्चय में होते हैं और भोजन करते हैं तब व्यवहार में होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों यात्रा एक समय में एक साथ होती है, निश्चय और व्यवहार, उसका भाव
वितरागता और राग द्वेष, ये दोनों एक साथ में है। ये यात्रा चल रही है, ये यात्रा चल रही, उत्तर की ओर वह यात्रा। भले ही वो दक्षिण की ओर जाता है, मगर कुछ ही घंटे में वह व्यक्ति चेन्नई नहीं पहुंचेगा, वो पहुंचेगा दिल्ली। उल्टी यात्रा करके भी वो दिल्ली पहुंचता है। ऐसा ही है, ये उल्टे काम, बिल्कुल उल्टे। ये राग का भाव कि सभी जीवों को आत्मा की उत्पत्ति हुई, ये राग का भाव। 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित तो ये राग का भाव। कैसा ये राग का भाव, मगर संसार में नहीं गिरते, वो जाते हैं मोक्ष में। उल्टा भाव लगता है, उल्टा होने पर भी यात्रा वो सीधी है। वो कैसे, उसके बारे में मैं आपसे कहूं। क्यों? जिस समय वो व्यक्ति उत्तर से वो दक्षिण की ओर जाता है, तब भी उस व्यक्ति के अंतर में क्या है? अंतर में यह नहीं कि मैं चेन्नई की ओर जा रहा हूं, अंतर में तो यही है कि मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूं। अंतर में क्या है? अंतर में क्या है? अंतर में वही चल रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली जाकर के उनसे मिलूंगा और वहां से लक्ष्मी ले लूंगा, वहां मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अंतर में तो यही है। जाता है दक्षिण की ओर और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी उत्तर में, ये अंतर में। राग का भाव होता है बिल्कुल उल्टा भाव, मगर जागृति है। अंतर में वितरागता है कि निकट काल में मैं मोक्ष की प्राप्ति को उपलब्ध होऊंगा, मुक्ति रूपी लक्ष्मी मुझे प्राप्त होगी। यात्रा आगे की ओर हो रही है, वो जागृति प्रतिशत है। इसलिए ज्ञानी की बाहर की क्रियाओं को देख करके तुम पहचान न कर सकोगे कि ये ज्ञानी, क्योंकि क्रिया तो बिल्कुल उल्टी होगी, बिल्कुल विपरीत होगी। मगर एक बार जो 4 बजे वो रस चख लिया, अब कहीं पर भी यात्रा करे, उनकी यात्रा बस स्वरूप की यात्रा ही है, स्वरूप की यात्रा है। उसका कारण है कि गति में जो फर्क है, दक्षिण की ओर जो गति है वो इतनी ज्यादा नहीं, और उत्तर की ओर जो गति है वो तीव्र है। राग के जो भाव होते हैं उसकी जो गति, उसका जो जोर इतना नहीं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व छूट गया कि वो जोर कमजोर हो गया। मिथ्यात्व छूटने पर ये दशा प्रकट होती है। राग होने पर भी वितरागता की यात्रा, कषाय होने पर भी वे कषाय में कहीं पर भी नहीं। ऐसी जिनकी दशा बाहर के क्रियाकांडों से उनको पहचानना असंभव, न पहचान सको। एक बार अंतर की चैतन्य तत्व की अनुभूति होने के बाद ज्ञानी का जो बाहर का आचरण तुरंत ही नहीं बदल जाता, क्रम से बदलता, धीरे धीरे बदलता है, पलटता है, मगर अचानक नहीं। सिर्फ इतना कि श्रद्धा बदल गई, मान्यता बदल गई, अपनापन छूट गया उन राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति के कारण। अंतर में चैतन्य लोक है और बाहर में कोई पूछे कि कहाँ हो तुम, उत्तर देगा वो उमराला में, आध्यात्मिक साधना केंद्र में। उत्तर ऐसा ही होगा। यदि ऐसा उत्तर न दिया और ये उत्तर दिया कि मैं चैतन्य लोक में हूं, समझना वो अज्ञानी, उसने आत्मा को जाना। जिसने जाना है उसकी क्या दशा होती है, उस दशा के बारे में, अंतर की दशा और बाहर की दशा कैसी होती है,
आज तुम उसका रहस्य समझोगे, भेद समझोगे। बिल्कुल विपरीत मार्ग होने पर भी क्यों वे मुक्ति की यात्रा करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जब मैं कहता हूं कि ज्ञानी की जो बाहर की जो यात्रा है वो तो अज्ञानियों जैसी होती है, अज्ञानियों जैसी होती है। इसलिए कुछ अज्ञानी अपनी बाहर के क्रियाकांडों को फिर वो कह देते हैं कि ज्ञानी की भी ऐसी होती है तो हम भी ज्ञानी हैं और हमारी ऐसी बाहर में क्रिया होती है। ऐसा हो सकता है, और उससे भी बचने का मैं आज तुमसे उपाय बताऊं। धोखा न खा सकोगे तुम, धोखा न खा सको। इसलिए यहां रह करके तुम आत्मा की अनुभूति को उपलब्ध होगे या नहीं मैं दावा नहीं कर सकता, मगर इतना वादा कर सकता हूं कि कोई भी माई का लाल तुम्हें आत्मज्ञानी होने के नाम पर धोखा नहीं दे सकता। तुम पहचान लोगे। कैसे पहचान लोगे? आज मैं तुम्हें, हे ज्ञान दीपक, इसी पहचान के लिए 83वां बोधामृत परोसता हूं। बोधामृत है विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानिक कक्षा का रखना। विचार वैश्विक कक्षाना અને વર્તન સ્થાનિક કક્ષાનું રાખજે। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। इसमें निश्चय और व्यवहार का सार आ गया। कुछ ही शब्द है, विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानिक कक्षा का रखना। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है। निर्विकल्प अनुभूति अर्थात विकल्प से पार, निर्विकल्प। सुनते सुनते तुम्हें यह निर्विकल्प अनुभूति आज तक न हो सकी। उसका कारण है क्योंकि जिन विकल्पों से तुम इस वाणी को ग्रहण करना चाहते हो, सुनने के लिए अभी बैठे हो, ये विचार अंतर में चलता है, ये विकल्प चलता है। जिस विकल्प को साधन बनाकर तुम वाणी को सुनते हो, अंतर में विकल्प चलता है। सुन, और क्या कहे, अब क्या कहा, और क्या कहे, क्या कहा, ये विकल्प 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 विकल्प। और जिस विकल्प से तुम वाणी को ग्रहण करना चाहते हो, उसी विकल्प को लेकर स्वरूप की ओर जाते हो। जिस साधन को लेकर तुम वाणी के पास गए, उसी साधन को लेकर स्वरूप के पास जाते हो, और वहां पर प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि विकल्प को अंदर जाना मना है। वहां तो विकल्प को बाहर छोड़े, तभी अंतर में निर्विकल्प हो। पर पदार्थों को जानने की जो यात्रा थी, वो तो विकल्पों से थी। ये टेबल है,
ये कुर्सी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जो पदार्थों को जानने का कार्य जो होता था वो ये विकल्प से होता था, विकल्प से होता। और उसी विकल्प को लेकर, जिस विकल्प से वाणी को सुना, जिस विकल्प से शास्त्रों के शब्दों को जाना, विकल्प से जाना, उसी विकल्प को लेकर के मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसी अनुभूति चाहता है जो नहीं हो सकती। विकल्प के लिए वहां प्रवेश नहीं, नो एंट्री का जैसे बोर्ड लगाया, वह विकल्प के लिए वहां अनुभूति में कोई प्रवेश नहीं। और विकल्प है क्यों? अभी आप क्या कहते हो मैं सुनना चाहता हूं, आप जो कहते हो मैं सुनना चाहता हूं, कहो। मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, मैं रुकना भी चाहता हूं, मैं इंतजार करता हूं बाद में कहना। अब मैं कहता हूं, हाँ तुमने कहा, मैं सुनता हूं, मैं तैयार हूं। कुछ न कुछ ग्रहण करने की वहां इच्छा है, विकल्प है कि अभी कुछ कहेंगे, अभी कुछ कहेंगे, अभी कुछ कहेंगे, अभी कुछ कहेंगे, अभी कुछ कहेंगे। ये विकल्प, कुछ कहेंगे, अभी कुछ ग्रहण करो, कुछ ग्रहण करो, कुछ ग्रहण करो। 1 घंटे तक आप यहां बैठे रहे और मैं कुछ बोलूं ही नहीं और मैं निकल जाऊं, आप कहेंगे व्यर्थ गया 1 घंटा, कुछ बोला ही नहीं। क्योंकि वो जो विकल्प, अभी मैं जानूंगा, कुछ कहेंगे उसे सुनूंगा, जानूंगा, 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 वो विकल्प है। और उस विकल्प को लेकर मैं चैतन्य को जानूं, मैं चैतन्य को जानूं, मैं चैतन्य को जानूं, वो विकल्प वहां पर भी खड़ा रहता है जैसे यहां खड़ा है, मगर वहां विकल्प से तुम यात्रा नहीं कर सकोगे। इसलिए मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, आत्मा को जानना चाहता हूं। इतनी भी एक अंतिम इच्छा यदि रह जाती है तो आत्मा की अनुभूति नहीं होती। ऐसी भी इच्छा, ऐसा भी विकल्प, मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, वहां तो सत्ता का स्वीकार है, यही मैं। चाहता हूं मैं आगे की और यात्रा करना है और यही मैं वो वर्तमान में स्थिर हूं, आगे नहीं जाना चाहता, जाना चाहता नहीं, यहीं पर ये यात्रा। इसलिए कहा विचार वैश्विक कक्षा के, वर्तन स्थानिक कक्षा का, आत्मा को ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए, ग्रहण करने का अर्थ ही जानना है। ज्ञान की पर्याय में ग्रहण करना अर्थात ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा की सत्ता को जानना। विचार वैश्विक कक्षा के रख और वर्तन स्थानिक कक्षा, वर्तन स्थानिक कक्षा। नीचे देख करके चलो, क्यों? कीड़े मकोड़े, वो कीड़े मकोड़े नहीं है, वो 3 लोक के नाथ परमात्मा है। 3 लोक के नाथ परमात्मा है, ये 3 लोक के नाथ परमात्मा। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, और मैं तुम्हें यहाँ पर मच्छर दिखाऊं, मक्खी को दिखाऊं, देखो 3 लोक का नाथ परमात्मा नहीं। वो विचारों में, वो अंतर में रखना, वो बाहर मत निकालना।
कि वो परमात्मा है, वो अंदर में रखना और देखना चींटी है संभाल कर पैर ऊपर न गिर जाए, मर न जाए। अंतर में रखना कि परमात्मा जो कभी मरता ही नहीं, और वर्तन ऐसा यहां पर संभाल कर चलना चींटी मर न जाए। वर्तन स्थानिक कक्षा में जहां रहते हो ऐसा करना, और विचार वैश्विक कक्षा के विचारों में अंतर में तो वह निश्चय के सिद्धांत, कोई आत्मा मरता नहीं। और उसे परमात्मा इसीलिए नहीं कहा कि उसकी आरती उतारो, उसकी पूजा चालू कर दो, उसे परमात्मा कहा इसलिए क्योंकि तुम भी ऐसी यात्रा करके यहां आए हो, उसे हीन मत समझना, तुम भी वहां से यहां आए हो। इसलिए तो वितरागी भगवान की वाणी की यह विशेषता है जो अन्य कहीं नहीं पाया जाता। अन्यत्र देखो क्या होता है, तू मार उसे, आत्मा तो मरता ही नहीं, तू मार, डरता क्यों है? मार, तेरे भाई और भांडू को देखकर तू डरता है? डर मत, तू उसको उसे मार, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है, तू मार, तू मार। मगर भगवान की वाणी में यह नहीं आया कि आत्मा तो मरता ही नहीं है, तू मार, ऐसा नहीं कहा। आत्मा तो मरता ही नहीं है तो मारने का विकल्प भी क्यों करता है? छोड़ और निर्विकल्प हो जा। जब मरता ही नहीं है तो मार मार मार, ये क्यों? मरता ही नहीं है तो तू उस विकल्पों से भी पार हो जा कि मैं इसको मारूंगा, जब तेरे विकल्प वहां कार्य करते ही नहीं है। तो ये प्रक्रिया है, ये आज का जो सिद्धांत बहुत उपयोगी होगा, बहुत उपयोगी होगा तुम्हें आत्म साधना के लिए, विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानिक कक्षा का, वर्तन स्थानिक कक्षा का। इसलिए ये कहा विचारों में तो यही कि सभी आत्मा आत्मा है, परमात्मा है, मगर वर्तन स्थानिक कक्षा, वर्तन स्थानिक कक्षा, जहां आप रहते हो, जहां आप अभी हो, वहां के जैसा वर्तन, वहां जैसा। उसका कारण यहां अमेरिका से भी लोग आते हैं, गोरी धोलिया, तो अहियां आवे तो ये आवे तो एवा कपड़ा पहरेला हो, बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े, बिल्कुल छोटे कपड़े पहने हो। तो मैं उनको कहता हूं स्त्री होकर के यहां छोटे कपड़े मत पहनना, अमेरिका में पहना है तो ठीक है, यहां मत पहनना। क्या फर्क पड़ता है? जिनको जो सोचना है बस सोच, नहीं। थिंक ग्लोबली, एक लोकली। तुम जहां हो वहां विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए तुम वर्तन स्थानिक कक्षा में जैसा होता हो ऐसा ही कर, बच सकोगे बहुत विपरीत परिस्थिति से। कि यहां देखो, वहां तो कोई अमेरिका में आधे आधे कपड़े पहन करके लड़की निकलेगी, कोई देखता नहीं, किसी को पड़ी नहीं। और यहां यदि कोई निकला तो घुर घुर के देखेंगे गांव में, आज तक कभी ऐसा देखा नहीं, ये क्या हो गया, ये कौन आ गया? बार बार घुर करके बच्चे की भीड़ पीछे इकट्ठी हो जाएगी। यहां आए थे अमेरिका से तो पीछे बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो गई, तो हमारे घर तक पहुंचे, उससे पहले तो पीछे गांव के जितने बच्चे थे वो पीछे, जैसे कोई सर्कस का कोई प्राणी अलग हो गया हो, आगे वो लड़की और पीछे पूरे छोटे छोटे बच्चों की भीड़, और उसके पीछे बड़ों की, वो भी तो बच्चे हैं। आते ही पहला काम मैंने किया, कपड़े बदल दो। जो भी पूरा शरीर को ढक करके, सिर पर भी ओढ़ करके, स्त्री के लिए जो योग, क्योंकि तुम अभी गांव में रहते हो, अभी तुम यहां रहते हो, पूरी तरह से शरीर को ढक करके, तुम शर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो शहर में, मैं तुम्हें मना न करूंगा, यहां रहोगे दुपट्टा पूरी तरह से ढक करके,
पूरी तरह से, अच्छी तरह से, क्योंकि थिंक ग्लोबली, एक लोकली। और ये इसलिए नहीं क्योंकि मुझे दुनिया की पड़ी नहीं, विवाद से बचने के लिए। ज्ञानी जिन्होंने आत्मा को जाना वो व्यर्थ में गिरना नहीं चाहते, अपना अमूल्य समय बिगाड़ना नहीं चाहते ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए, व्यर्थ की बातों के लिए। ठीक है, जैसा आपने कहा, व्यर्थ की बातों के लिए। इसलिए विचार और वर्तन, विचार और वर्तन, विचारों में यही कि विचार ऐसे कि आत्मा न गांव में होता है न शहर में होता है, सभी के लिए। आत्मा न तो गांव में है, आत्मा न तो शहर में। आत्मा कहाँ है? जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, जहां चैतन्य के प्रदेश है वहां आत्मा। तो जैसा यहां पर शरीर जहां है वहां पर भी आत्मा नहीं, जहां चैतन्य प्रदेश है वहां आत्मा है। मगर व्यवहार में आत्मा कहाँ है? आत्मा अभी उमराला में है। इसलिए हे आत्मा, ऐसे भाव अभी जरूरी है कि शरीर को पूरी तरह से ढक करके कपड़े पहनाए जाए। इसलिए कमरे में मैं आधा पैंट पहन के बैठा रहूंगा? मैं पहनता हूं, मगर आज तक कभी इस गद्दी पर मैं आधा पैंट पहन करके नहीं बैठा और न कभी बैठूंगा। थिंक ग्लोबली, एक लोकली। विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानिक कक्षा के। जिससे विकल्प उत्पन्न होते हो उनसे तुम बच जाओ। विकल्प की उत्पत्ति का कारण होता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम्हारे लिए, मगर जहां तुम रहते हो वहां विकल्प के कारण तुम्हारी जो ये अपूर्व, अमूल्य, ये जो आत्म साधना के लिए तुम आए हो, वो साधना एक और रह जाएगी, एक और रह जाएगी। शहर में भी ऐसे किस्से होते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके लड़कियां निकलती, लड़के उसकी इज्जत पर हाथ डालते। क्यों? तुमने ही अच्छी तरह कपड़े पहन के रखे होते तो दूसरों को यह मौका क्यों दिया? तुम्हारे विचार भले चाहे जितने ऊंचे हो, मगर वर्तन तुम्हें ऐसा करना होगा जहां तुम रहते हो। उन विकल्पों से बचने के लिए, उन झंझटों से बचने के लिए। इसलिए यहां पर तो छोटे गांव में तो नर्स भी पुरुष को हाथ नहीं लगाती, लगा दे तो चर्चा का विषय हो जाए कि उस स्त्री ने उस पुरुष को हाथ लगाया था। शहर में होता हो, मगर यहां विकल्प का कारण, विवाद का कारण बनेगा और ऐसी व्यर्थ की बातों के लिए अपनी अमूल्य आत्म साधना छूट न जाए। इसलिए यहां रहना है, इसलिए यहां रहना है। इसलिए मुनिराजों की चर्या, गृहस्थ की चर्या, दोनों की चर्या अलग अलग कही। थिंक ग्लोबली, एक लोकली। दोनों जिस स्थिति में है उस स्थिति में दोनों का आचरण कहा, अलग अलग कहा, अलग अलग नहीं, विपरीत कहा। गृहस्थ का आचरण अलग, मुनि का आचरण अलग। फिर भी अंतर में, विचारों में, कर विचार तो पाम। कौन सा विचार किया कि पाया? शुद्धात्मा का ही विचार, वैश्विक कक्षा के। मैं चैतन्य तत्व विराट, जिसे कोई गांव नहीं, शहर नहीं, गृहस्थ नहीं, साधु नहीं। ध्यान से पूर्व तत्व विचार में ये खास कहा, मैं गृहस्थ भी नहीं हूं, मैं मुनि भी नहीं हूं। ये विचार वैश्विक कक्षा के। मगर जैसे ही घर से बाहर निकलोगे तो गृहस्थ हो, तो गृहस्थ की तरह। जैसे तुम गुफा से बाहर निकले, मुनि हूं तो मुनि की तरह। दोनों का वर्तन स्थानिक होगा। स्थानिक अर्थात जिस स्थिति में वे है ऐसा होगा। इसलिए मुनियों के लिए अलग नियम कहा। मुनि वह
जिसके शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं, नग्न भाव मुंड भाव सस्नानता। मुनिवर जिनके शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं, और गृहस्थ वह जो शरीर को थोड़ा भी दिखाए नहीं, पूरी तरह से ढक करके रखे, वो गृहस्थ। जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, आत्मज्ञानी गृहस्थ, जिन्होंने पूरी तरह से शरीर को ढक करके रखा, क्या वो संसार में भटकना चाहते? नहीं, वे भी मोक्ष के मार्ग में है, चौथे गुण स्थान में। और मुनि जिन्होंने थोड़ा भी कपड़ा नहीं, एक धागे का परिग्रह नहीं, वे कौन से मार्ग में? वे भी मोक्ष के मार्ग में, मगर अंतर में है चैतन्य और बाहर में वर्तन है, दोनों का अलग अलग विपरीत। थिंक ग्लोबली, एक लोकली। तुम जहां हो, जैसे हो, ऐसा तुम्हारा वर्तन। मुनिराज के लिए ये कहा, तुम्हारा आचरण अलग होगा और गृहस्थ का आचरण अलग होगा। मुनि वन में रहेंगे, गृहस्थ घर में रहेगा। वन विहारी विचरतो हो स्मशान में, वन जंगल में, गुफा में, पहाड़ ना शिखर पर। मगर गृहस्थ तुम ये मत करना, तुम घर में रहो, तुम दुकान में बैठो, तुम अपनी पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ बैठे या नहीं बैठे, सुबह से शाम तक तुम्हें समय मिला या नहीं मिला, तुम्हारा वर्तन जहां हो ऐसा। दोनों के लिए अलग अलग, और दोनों मोक्ष के मार्ग में, चौथे गुण स्थान में और छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान। मुनि दोनों मोक्ष के, उसके पीछे गहरे कारण जो मैं आज तुमसे कहूं। क्यों जरूरी है ये सब? मुनि यदि आहार लेने आएंगे, खड़े खड़े आहार, बैठेंगे भी नहीं, नीचे बैठ करके आहार लिया वो मुनि का लक्षण नहीं। खड़े आहार, कर पात्र में, हाथ में ही आहार लेकर के चले गए। खड़े खड़े आहार, हाथ में ही आहार। और एक छोटा बच्चा यदि खड़े खड़े लड्डू खा रहा है और हाथ में पकड़कर खा रहा है, मां कहेगी बेटा नीचे बैठ जा, पलाठी लगाकर बैठ, तो ही तेरे को ये लड्डू मिलेगा, नहीं तो लड्डू ले लेती है, पहले तो बैठ जा। और ये थाली ले ले, इस थाली में लड्डू को रख। गृहस्थ के लिए बैठ करके, मुनि के लिए खड़े खड़े। गृहस्थ के लिए पात्र में, मुनि के लिए कर पात्र में, हाथ में, ये अलग अलग कारण है। एक एक के पीछे विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानिक कक्षा, वर्तन स्थानिक कक्षा, वर्तन स्थानिक कक्षा। गहरे कारण उपयोगी होंगे तुम्हें। जहां तुम हो वहां के नियमों का तुम्हें पालन करना होगा। वहां तुम्हारे अकेले विचार काम में नहीं आए। स्कूल में पढ़ने जाते हो और वहां पर यूनिफॉर्म पहनना है, तुम कहो कि कोई भेद है ही नहीं, तो फिर ये कपड़े से क्या लेना देना? कपड़ा क्या करता है? कपड़े से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कपड़े से कुछ भी नहीं होता, कपड़ा कुछ भी नहीं करता। मगर बाहर में, व्यवहार में, संसारी जनों के बीच में जहां रहना है, वहां कपड़े काम करते हैं। एक साधारण व्यक्ति तुम्हारे कंधे पर ऐसा पीछे से हाथ रख दे, और तुमने देखा जिसने सादे कपड़े पहने और जिसने पुलिस इंस्पेक्टर के कपड़े पहने, और वो तुम्हारे पीछे हाथ रख दे, तुम देखो क्या होता है। कपड़े कुछ भी नहीं करते, मगर करते हैं। झटका लगेगा पहली बार तो। जहां तुम रहते हो
वहां कपड़े की असर हो जाती है। इसलिए तुम्हें क्यों कहा सफेद कपड़े पहनने के लिए? कपड़े कुछ भी नहीं करते, कपड़े में क्या है? मगर जब तुम्हारी यात्रा आगे की ओर बढ़ी, तुम पास हो गए, तब फिर मैंने ही तुमसे कहा अब तुम चाहे जो पहनना हो पहन ले, मगर पूरी तरह से ढक करके। ये खास कहा, इसके लिए कोई छूट न दी। तुम देखना एक एक के पीछे कारण होगा। विचार वैश्विक कक्षा और वर्तन स्थानीय कक्षा। इसलिए सोक्रेटिस जी कहेंगे ठीक ना लगेगा, सुकरात भाई कहेंगे ठीक ना लगेगा, एरिस्टोटल भाई ठीक नहीं लगेगा, प्लेटो भाई ठीक नहीं लगेगा, माओ भाई ठीक नहीं लगेगा। ये भाई भाई ये ठीक। मगर यहां पर गुजरात में आए हो तो रमेश को रमेश नहीं, रमेश भाई कह देना, झंझट में नहीं पड़ना है। तो भाई भाई यहां पर भाई कह दिया, अब यहां पर भाई 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 तो भाई बोल दिया। मगर सब जगह मुझे है, बहुत से लोग भाई कह के पुकारते, जानते हैं भाई भाई आ गए, भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ भी गया, ऐसा। अब मुंबई में ही प्रवचन था, एक हॉल, और वहां पर बाहर 3-4 गाड़ी लोग इंतजार कर रहे थे। और जब मेरी गाड़ी पहुंची कि सब चिल्ला चिल्ला के बोले अरे भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया, तो जितने भी ठेले वाले थे सब उठ करके भागे कि कोई भाई आ गया। भाई, तो वहां पर वो भाई भाई मत करना, वहां तो जो सत्संग देने वाले हैं वो आ गए बस। तो थिंक ग्लोबली, एक लोकली, जहां जैसा शब्द का प्रयोग करना हो वहां, कहां क्या बोलना है, कहां कैसे वर्तन करना है, बच्चा। और ये कला जिनमें प्रकट हुई वे ही ज्ञानी है। उन्होंने दूरदृष्टि से, उन्होंने विराट दृष्टि से देखा, स्वच्छंदी नहीं हो जाते कि आत्मा तो आत्मा है, अब जिनको जो कहना हो सो कहें, नहीं, बचेंगे सदा का व्यर्थ में न गिरने से, क्योंकि व्यर्थ में समय नहीं गंवाना, शक्ति नहीं गंवाना, परिणामों को नहीं बिगाड़ना। अंधों के साथ विवाद करके मैं क्या करूंगा? नहीं कर, तुम सही, चलो ठीक है, तुम सही, तुम सही। गैलीलियो के साथ ऐसा ही हुआ। गैलीलियो को सजा दी गई थी, सूली पे लटकने वाला था, मरने वाला था, जहर पिलाने वाले थे। तो गैलीलियो ने कहा, बिल्कुल ऐसा वक्तव्य दिया, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। ईसाई तो मानते हैं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर काटता है, पृथ्वी चक्कर नहीं काट सकती। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तो कटाक्ष किया कि नहीं, पृथ्वी चक्कर नहीं काट सकती। जिस पृथ्वी पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रहता हो वह पृथ्वी किसी का चक्कर नहीं काट सकती, सूरज को ही चक्कर काटना पड़ेगा, पृथ्वी चक्कर नहीं काट सकती, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यहां रहता है। गैलीलियो ने कहा पृथ्वी चक्कर काटती, मृत्यु दंड कोर्ट में लेके बोलो, गैलीलियो को अंतिम मौका दिया, बताओ क्या कहते हो, कौन चक्कर काटता है? गैलीलियो समझदार व्यक्ति होगा मेरी दृष्टि में। आज तक जैसे समझदार लोग आए हैं
उन दृष्टि में एक गैलीलियो भी है। समझदार मानता हूं मैं, बहुत समझदार रहा होगा। उसने कहा, जैसे ही वहां कटघरे में खड़ा कर दिया, बोल तू कहता था ना कि पृथ्वी चक्कर काटती है, पृथ्वी चक्कर काटती है, बोल कौन चक्कर काटता है? उसने कहा नहीं नहीं, सूरज चक्कर काटता है। उसने सोचा पृथ्वी चक्कर काटे या सूरज चक्कर काटे, जिंदगी जोखिम में काहे को डालूं? ये जीवन मूल्यवान है ऐसी फालतू की बातों के लिए कि कौन चक्कर काटता है? उसने कहा ठीक है, सूरज चक्कर काटता है। मगर जज साहब मैं आपको बता दूं, सूरज चक्कर काटता है। जज साहब मैं आपको बताऊं, मैं तो छोटा आदमी, मेरे छोटे आदमी के बोलने से क्या वो सच हो जाएगा? मैं तो छोटा आदमी, सच तो जो होगा वही होगा। मैं तो छोटा आदमी, मेरे बोलने से क्या होगा? जो चक्कर काटता है वही काटता है। मगर आप कहते हैं तो ठीक है, और मैं बोलता हूं, मगर मेरे बोलने से क्या होगा? व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ में उलझ करके विकल्पों की खाई में जो नहीं गिरते वो समझदार है। और वो वही हो सकते हैं जिन्होंने अंतर का चैतन्य तत्व पा लिया। क्यों? उसका भी कारण मैं तुमसे कहूं, क्योंकि चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के पश्चात अगला ध्येय मुनि धर्म है। अगला ध्येय मुनि धर्म है, और मुनि धर्म अब सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में हुआ। अगला ध्येय मुनि धर्म है, अणुव्रत महाव्रत मुनि होना है। व्यर्थ के विवाद में उलझे, मृत्यु भी हुई, मृत्यु होकर के कहां जाएंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग में जाएंगे तो मुनि होने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अनुभूति जिनको हुई है उन्हें अगला कदम मुनि होना है, और वो इसमें होगा। इसलिए फालतू की बातों में मुझे गिरना नहीं। इसलिए ठीक है, तू सच्चा, क्योंकि मुझे तो मुनि होना है। अनुभूति हो चुकी है, अगला ध्येय उन्हें दिख गया है। विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानिक कक्षा के। वर्तन स्थानिक कक्षा, इसलिए ये कहा विचार वैश्विक कक्षा ना राखजे અને વર્તન સ્થાનિક કક્ષાનું। जहां हूं वहां से यात्रा प्रारंभ होगी। अंतर में यही मानना, मैं सिद्धों से कम नहीं। अभी अभी किसी ने कहा, आजकल तुम्हारा भाव बहुत बढ़ गया है, गुरुराज हो गए हो, गुरुदेव हो गए हो, गुरुजी हो गए हो। काई को मेरा अपमान करता है भाई? मैं परमात्मा और मेरे को गुरु नीचे तुम। मैं एक ऐसा महान तत्व, मैं नीचे गिरना क्यों चाहूंगा? मैं वैसे भी विकल्प की खाई में गिरना नहीं चाहता, तो भगवान के पद को छोड़कर गुरु के पद में भी गिरना क्यों चाहूंगा? लोग आपको भगवान कह करके भी बुलाते हैं, भगवान की तरह आपको मानते हैं। कुछ लोग मुझसे कहते आपको भगवान की तरह मानते हैं, तुम्हें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। जो मुझे भगवान की तरह मानता है उनकी पूजा तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने मुझे भगवान माना वो सम्यक दृष्टि हो गया, क्योंकि दूसरों को भगवान के रूप में देख लिया, वो सम्यक दृष्टि है। उनकी भक्ति करो तुम। उन्होंने मुझे भगवान के रूप में देख लिया, मगर तुम न देख सके। और वो मुझे ही नहीं, वो तो सभी को भगवान के रूप में देखता है, सभी को भगवान के रूप में देखता है। तुम मुझे भगवान कह के मेरा संबोधन करो, वो मेरा संबोधन नहीं।
मैं खुद ये घोषणा करता हूं कि मैं स्वयं भगवान हूं, और मैं अकेला ये घोषणा नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए भी कहता हूं कि तुम भी भगवान हो। नहीं तो कैसा लगेगा? अब मैं सबके लिए कहूं तुम भगवान, तुम भगवान, तुम भगवान, तुम भगवान, तुम भगवान, और मैं नहीं, तो कैसा लगेगा? जब तुम सब भगवान हो, मैं बार बार कहता हूं, तो फिर मैं एक बार तो कहूंगा ना कि मैं भी भगवान हूं। मगर वो झटका लग गया कि आजकल भगवान हो गए, भगवान हुए नहीं। मानने का आनंद ऐसा है, होने का तो क्या होगा? कुछ दशा ही न्यारी होगी। हे ज्ञान दीपक, विचार वैश्विक कक्षा के, वर्तन स्थानिक कक्षा के। जहां हो वहां तुम्हारा वर्तन, जहां तुम हो वहां से तुम्हारा वर्तन प्रारंभ। अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? यहां से अमेरिका जाना हो तो कोई साधन तो होना चाहिए। कौन से साधन से अमेरिका जाएंगे? यहां से अमेरिका जाना हो तो कैसे जाएंगे? विमान से नहीं, विमान से नहीं जाएंगे। विमान से तो जाएंगे एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट से विमान पकड़ेंगे। मगर यहां से एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? तो गाड़ी से जाएंगे। नहीं, गाड़ी से एयरपोर्ट तक जाएंगे, वो तो रास्ते से एयरपोर्ट तक जाना हो तो गाड़ी से। मगर यहां से गाड़ी तक कैसे जाएंगे? कि पैर ही काम में आएंगे। यहां विमान काम में नहीं आएगा। जब पैर से मैं गाड़ी तक जाता हूं तब भी मैं अमेरिका जा रहा हूं, जब मैं गाड़ी से एयरपोर्ट जा रहा हूं तब भी मैं अमेरिका जा रहा हूं। सब जगह जहां योग्य हो, यहां ये पैर काम में आएंगे, यहां गाड़ी और विमान नहीं। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, वहां पर ये पैर नहीं, इस पैर के पहिए को सिमट लो। जैसे ही विमान ऊपर जाता है, पहिए अंदर चले जाते हैं। बस ऐसे ही जैसे गाड़ी में बैठे कि ये पहिए तुम अंदर समेट लो, बस फिर गाड़ी चलेगी। और गाड़ी में बैठे वहां पहुंचे, फिर अब गाड़ी तो गाड़ी ही, क्योंकि गाड़ी से सीधा ही, विमान में नहीं। बीच में तुम्हें फिर पैर से भी उतर करके फिर वो पहिए खोलने पड़ेंगे। मगर जहां तुम हो, अंतर में यही है, मैं अमेरिका जा रहा हूं। विचारों में यही है, अमेरिका अमेरिका अमेरिका। और वर्तन है, पैर भी, गाड़ी भी, सब, विमान भी, सब वर्तन स्थानिक कक्षा का, जहां हो ऐसा। और वो समझदार व्यक्ति यही करेगा। समझदार व्यक्ति के पास में ये कला होती है, कला होती। मैं अपने कमरे में यहां देखो, पलंग पर नहीं लेटता, नीचे लेटता हूं, बिल्कुल जमीन पर। अब मैं 7 स्टार होटल में ठहरा और वहां उसको कहूं कि मेरे लिए तू बस चद्दर लेके आ जा नीचे और दरी बिछा दे, तो वहां नहीं चलेगा। थिंक ग्लोबली, एक लोकली। जहां रहते हो ऐसे, जहां रहते हो ऐसे, और जहां तुम हो ऐसे। वर्तन स्थानिक कक्षा। आप सबको मिला, प्रणाम किया, किसी ने मुझे जय जिनेंद्र बोला तो मैं जय जिनेंद्र भी बोल दिया, जय जिनेंद्र, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मगर यह शब्द पकड़ करके रखना, उससे मुझे ऐतराज है नहीं। यही शब्द फिर पकड़ करके तुमने रखा, उसका मुझे ऐतराज है। तुम परदेश गए, किसी अमेरिकन से मिले, यूरोपियन से मिले, ऑस्ट्रेलियन से मिले, वहां तुम ये ना कहो जय जिनेंद्र। वो कहेगा क्या भाई, वो तुम्हें हाय हेलो करता है और तुम हाय हेलो ही बोलोगे। हाय तो हाय, बाय तो बाय। वहां जय जिनेंद्र न चलेगा। थिंक ग्लोबली, वहां हाय बोल देना और जिनेंद्र भगवान को स्मरण कर लेना। अंतर में विचार वैश्विक कक्षा के, जो सारे विश्व को जानने वाले हैं ऐसे परमात्मा के, और वर्तन जैसा जहां तुम हो ऐसा। उसको ऐसा लगेगा। अब अमेरिकन में अब कोई नारी वहां तुम्हारे सामने आए, अब अमेरिका में तो ऐसा है ही नहीं।
ऐसा बिल्कुल कि कोई भी लड़का और कोई भी लड़की मिले तो हाथ मिला देते हैं, हाय कैसे हो, हाय कैसे हो। अब यहां पर हाथ मिला दिया तो उसके तो पूरे हाथ में रोमांच, अरे क्या हो गया, लड़की ने छू लिया, क्योंकि दबाई हुई वासना उभर करके आ गई कि मैं तो छूता ही नहीं, मैं तो छूता ही नहीं, आज लड़की को छू लिया। और वहां पर उसने हाय कह दिया। अब वहां वो तुम्हें हाय कहे और तुम उसे कहो प्रणाम, तो वो न चलेगा, क्योंकि जो विकल्प का कारण बनता है व्यर्थ में, तुम वहां पर उससे निपट जाओ। जहां विचार वैश्विक कक्षा के, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 144 देशों की यात्रा के दौरान मेरे सामने बहुत बार ऐसी परिस्थिति आई, बहुत बार आई। अब कोई मुझे हाथ मिलाने के लिए आया, मैंने मिलाया हाथ, मैंने हाथ मिलाया। कोई गले लगने के लिए आया, मैं धक्का मार करके उसे ऐसा फेंक न दूंगा, मैं उससे पीछे पीछे नहीं भागूंगा, मगर आता है कोई तो मैं उसको धक्का मार करके फेंक न दूंगा। अमेरिका में बहुत बार हुआ, जो है सो है। यहां तुम्हारे सामने कुर्ते पजामे पहने, वहां पर यंग जेंट्स ऑफ अमेरिका में प्रोग्राम था, वहां मैंने सूट पहना था, और वो भी काले रंग का, सफेद तो था ही नहीं। अच्छा था आप उस समय नहीं थे, नहीं तो पूछते सफेद वस्त्र पहने हैं या नहीं। पूरा काले रंग का, जूते भी काले थे, मोजे भी काले थे, सब काला था। विचार वैश्विक कक्षा के, वर्तन स्थानिक कक्षा का। वर्तन स्थानिक कक्षा नहीं, आओ बस पातलो है वो पतला सा कुर्ता पहनना, बस ज्यादा परिग्रह नहीं रखना, ज्यादा परिग्रह नहीं। मगर पूरे यूरोप में पूरा काले रंग का ऐसा मोटा सा लंबा सा कोट पहना था कि तुम पहचान ही ना सको। जब मिशन की डॉक्यूमेंट्री चलती है तो लोग देखते कि ये कौन आ गया, उनको बताना पड़ता है नीचे नाम लिख करके ये वही है जो कुर्ते पजामे में थे। विचार और वर्तन, सबके पीछे एक ही कारण है कि तुम विकल्पों की झंझट से बच सको, बस इसलिए तुमसे कहा विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानिक कक्षा का। जहां तुम हो ऐसा, जिस स्थिति में तुम अभी हो उस स्थिति अनुसार। दीक्षा नहीं ली, गृहस्थ हो, तीर्थंकर भगवान देखो, दीक्षा लेने से पहले अपने माता पिता की आज्ञा लेते, वो आज्ञा भी परमिशन नहीं है, वह आज्ञा भी एक इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उनको जानकारी देकर के जाते हैं कि मैं जा रहा हूं। रोकेंगे तो रुकेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि जब अंतर में वैराग्य का जोर इतना हो कोई रोक नहीं सकता। एक बात सदा याद रखना, रागी को कोई भेज नहीं सकता और वैरागी को कोई रोक नहीं सकता। यदि कोई रुक गया तो अपने राग के कारण, नहीं कि वितरागता प्रकट हो गई थी और फिर भी रुक गया, हो न सकेगा। दीक्षा से पहले माता पिता से आज्ञा ली। अब मुनि को आज्ञा लेने की क्या जरूरत नहीं। जब वो आज्ञा ली तब मुनि नहीं थे, तब वो बेटा था। नीचे गिरा, चरणों में झुका, वो बेटा था, वो मुनि नहीं था। जब तक मैं बेटा हूं तब तक बेटे का व्यवहार निभाऊंगा, माता पिता के चरणों में झुक करके आज्ञा लूंगा। बेटा हूं, यदि गृहस्थ होकर के गृहस्थ का व्यवहार सही नहीं निभाया तो अभी मुनि होने के बाद मुनि का व्यवहार क्या निभाऊंगा मैं। इसलिए जहां जिस समय तुम जिस स्थिति में हो उस स्थिति अनुसार तुम्हारा व्यवहार, मुनि का व्यवहार मुनि की तरह, गृहस्थ का व्यवहार गृहस्थ की तरह। दोनों स्थिति में जहां तुम जैसे हो उस स्थिति में उस प्रकार से तुम्हारा आचरण। यहां आलू प्याज नहीं खाते, ठीक है, नहीं खाना,
अच्छी बात है, मगर यहां से मर करके अब स्वर्ग में गए, वहां तो आलू प्याज है नहीं, तो फिर तुम्हारा धर्म करोगे कैसे? क्योंकि छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं, आलू भी नहीं, प्याज भी नहीं। नरक में क्या करोगे? नरक में भी आलू प्याज नहीं, क्योंकि अनाज तो मध्यलोक में पैदा होता है, ऊर्ध्वलोक में नहीं, अधोलोक में नहीं। तो ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, तो तुम्हारी साधना का क्या होगा? नहीं। अंतर की साधना अंतर में, विचार वैश्विक कक्षा की कि मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर चैतन्य 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 मात्र हो, और अभी ये जो थाली में आलू आया वो ना खाऊंगा। ये बर्तन जहां रहता है ऐसा, यहां सदाचार से जीवन जियो, विकल्पों से, झंझट से बचने के लिए। इसलिए ये कहा जहां तुम रहते हो वहां उस प्रकार का आचरण, उस प्रकार का आचरण। ज्ञानी को अच्छा कहाँ लगता है? किसको अच्छा लगेगा? कैसे हो आप? अच्छे हो? आपकी तबीयत कैसी है? सब अच्छी है? किसको पढ़िए या समय बिगाड़े? मगर इतना 2 मिनट यदि ये इतना नहीं पूछ लिया कैसे हो, तो वो 2 दिन 2 महीने 2 साल तक, किसी को तो सालों तक ये विकल्प रहेंगे, मुझे उसने पूछा नहीं था। ये झंझट से बचने के लिए, केम छो, तबियत सारी छे? हाँ सारू, चलो आओ चलो। जितना हो सके वो उनका, वो ज्ञानी का विकल्प भी निर्विकल्प होने के लिए अंतर की जागृति के बल पर। अफ्रीका में ऐसा होता है? यहां जैसे होता है अफ्रीका में ऐसा होता है। यहां आए, अब आप सब यहां पधारे, पूछा कैसे हो, ठीक हो? कैसा है आपका बेटा? ठीक है। आपकी बेटी ठीक है? फिर आपने पूछा आपका बेटा कैसा है, आपकी बेटी कैसी है, फिर बताया। ऐसा एक दूसरे को पूछने का ऐसा रिवाज अफ्रीका में ऐसा है। कैसे हो? कुछ प्रांतों में ऐसा, कैसे हो? यार ठीक हो। आप? मैं भी ठीक हूँ। कैसे आपके बेटा बेटी सब? यार ठीक है। आपके बेटे बेटी? ठीक है। आपकी बकरी क्या कर रही है? बोले हाँ मेरी बकरी ठीक है। तुम्हारा वो बकरा कैसा है? कि मेरा बकरा भी अच्छा है। अच्छा अच्छा। तुम्हारा घोड़ा? घोड़ा ठीक है। तुम्हारा ऊंट अच्छा है? हाँ अच्छा। ऐसा। और यदि बकरी ऊंट ये यदि भूल गया पूछने को, सालों तक बात नहीं करते, शत्रुता खड़ी हो जाती है कि पूछा नहीं था बकरी के बारे में। इसलिए तो जिस जिस जगह पर मैं गया हूं, वहां जाने से पहले मुझे कुछ लोग बता देते थे जिनके घर पे हम जा रहे हैं उनके घर में बकरी भी है, भैंस भी है, गाय भी है, जो भी उसकी लिस्ट मुझे देते थे, तो मैं सामने रखता और देख लेता ऐसे नीचे से, बकरी कैसी है, फिर ऐसे देखता। नहीं तो वो ऐसा के पटपट करके बोलते हैं। अच्छा किसको लगता है? मगर वो झंझट में नहीं पड़ना चाहता मैं। ठीक है चलो पूछ लिया था हमारी बकरियों के बारे में। विचार वैश्विक कक्षा के गया था सिर्फ इसलिए कि उन परमात्मा को भी परमात्मा की पुकार उनके कान में पड़े। मगर शुरुआत है, उनसे मिल रहा हूं पहली बार। ठीक है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानिक कक्षा के। जहां तुम हो ऐसा तुम्हारा वर्तन, वर्तन स्थानिक कक्षा। ये 83वां बोधामृत जब लिखा गया, ये वैश्विक कक्षा के, वैश्विक कक्षा, ये बोधामृत भी लिखा गया उस समय, ये 83वां बोधामृत का कारण ये था। विचार वैश्विक कक्षा के, वैश्विक कक्षा के, विश्व विश्व विश्व, वो मेरे विचारों में था। और
उस समय मुझे तभी 83वां बोधामृत आया, तब मुझे यह स्मरण में आया था कि भारत ने सबसे पहला विश्व कप जीता था 1983 में। वो 83 की साल थी, विश्व कप। इसलिए ये विचार, विश्व के कारण ये विचार आया था कि विचार वैश्विक कक्षा के, विश्व कप के कारण विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानिक कक्षा का। जहां हो तुम ऐसा वर्तन करना, जहां हो ऐसा करना वर्तन। उसके भी और कुछ रहस्य है। गांव में, शहर में, परिवारजनों के बीच में, मित्रों के साथ में, शत्रु के साथ में, कहां कहां हमारा वर्तन किस प्रकार का हो और ज्ञानी का किस प्रकार का होता है, वो मैं आपसे कहूंगा। उसके कुछ और रहस्य व्यक्त करने की भावना भाता हूं। फिलहाल अभी आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक मुझे सुना। आप परमात्माओं के युग में रह करके मुझे इतना समय सत्संग करने को मिला। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। आप परमात्माओं ने मुझ पामर पर प्रत्यक्ष सद्गुरु तुल्य उपकार किया। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।